हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव देश विदेश। दोस्तों आज मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सस्ते कपड़े, सस्ती किताबें और सस्ता फर्नीचर और भी बहुत सारे हिडन ट्रेजर्स वहाँ पे मिलते हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की चैरिटी शॉप्स को। इंडिया में इसको सेकेंड हैंड मार्केट भी बोलते हैं शायद, लेकिन इसका फ़र्क ये है कि इंडिया में जो सेकेंड हैंड मार्केट होता है वो सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ के लिए लोग करते हैं, पैसा कमाने के लिए या पैसा बनाने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंस है, जितना भी पैसा इससे जनरेट होता है वो किसी सोशल कॉज के लिए जाता है। और दूसरा एक और डिफरेंस है कि यहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं, यहाँ पे जो चैरिटी शॉप में काम करने वाले होते हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग वॉलंटियर होते हैं। दोस्तों एक ये चैरिटी शॉप है ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के नाम से। चलिए अंदर चलते हैं, देखिए कितना ऑर्गेनाइज्ड है। और ये तो सारी जैकेट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं डिफरेंट साइज़ के। देखिए इधर सारी ब्रांडेड जैकेट्स, और ये भी अब काफ़ी एक अच्छा ब्रांड है, उसकी जैकेट है 11 पाउंड की। और ये अगर कहीं पे किसी शोरूम पे होगी तो लगभग 70 से 80 पाउंड की होगी लगभग। यहाँ लोग अपने कपड़े डोनेट कर देते हैं। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है, कई बार यूज़ किए हुए कपड़े होते हैं, कई बार बगैर यूज़ किए हुए भी कपड़े होते हैं, जो कई बार ये होता है कि किसी ने किसी को गिफ्ट किया और उसे पसंद नहीं आया, और या फिर किसी ने कोई चीज़ ख़रीदी और बाद में साइज़ का कोई इश्यू हो गया, तो वो लोग ऐसे चैरिटी शॉप्स में डोनेट कर देते हैं कपड़े, और फिर ये चैरिटी शॉप्स इनको सेल करते हैं और इससे जो भी आमदनी होती है उसको सोशल कॉज के लिए लगाया जाता है। दोस्तों देखिए ये बुक्स का सेक्शन है, यहाँ बहुत सारी बुक्स भी रखी हुई हैं जो डोनेट की हुई हैं सारी, और म्यूजिक कैसेट्स हैं, बुक्स हैं। तो बुक्स के लिए होता है कि कई बार यहाँ पे बुक स्वैप भी होती हैं, जो मैंने देखा यहाँ पे रेलवे स्टेशंस पे या बस स्टॉप्स पे जो बुक्स लोग पढ़ लेते हैं, एक बार जब पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं तो वहाँ पे रख देते हैं और दूसरी बुक वहाँ से उठा लेते हैं जो उन्होंने नहीं पढ़ी है। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ये सारी डोनेट की हुई हैं, तो आपको 1 या 2 पाउंड की मिल जाती हैं सारी बुक्स, जनरली जिनका प्राइस मार्केट में 20 से 25 पाउंड या 50 पाउंड तक होता है, यहाँ पे 1 से 2 पाउंड, 3 पाउंड, 4 पाउंड तक की बुक्स मिल जाती हैं। दैट्स नाइस। दोस्तों एक ये दूसरी चैरिटी शॉप है कैंसर रिसर्च यूके। तो मेरे ख्याल से ये लोग कैंसर रिसर्च पे काम करते हैं। इनके पास कुछ कार्ड्स भी हैं दोस्तों, कुछ वूल ऊन वगैरह बेच रहे हैं। तो दोस्तों एक्चुअली इंडियंस जो है वो इस तरह की शॉप्स में, चैरिटी शॉप्स में जाने से थोड़ा सा शर्माते हैं, हेजिटेट करते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश लोग हैं, यहाँ के नेटिव लोग हैं, वो लोग काफ़ी प्राउड फील करते हैं अगर वो लोग चैरिटी शॉप से शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे की वजह होती है कि इन लोगों को लगता है अगर हम चैरिटी शॉप से चीज़ें लेंगे, एक तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है क्योंकि उसमें कोई चीज़ वेस्ट नहीं हो रही है, लैंडफिल्स में कपड़े नहीं जा रहे, बाहर कपड़े फेंके नहीं जा रहे हैं, है ना, वो किसी के काम आ जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो यहाँ से ख़रीद रहे हैं तो उनको ये पता रहता है कि इसका पैसा जो है वो कहीं ना कहीं किसी सोशल कॉज में इस्तेमाल होगा। वरना आपने देखा होगा इंडिया में तो इतनी सारी किताबें हैं वो रद्दी के भाव बिकती हैं, रद्दी में, और उनको दोबारा से कोई इस्तेमाल नहीं करता है। वो सारा मेरे ख्याल से रिसाइकिल होके फिर से उसका पेपर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे किताबें भी एक बार पढ़ लेने के बाद में लोग उसको चैरिटीज़ में डोनेट कर देते हैं और वो किसी के काम आ जाती है। और दोस्तों इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। दोस्तों एक और चैरिटी शॉप है सेंट क्रिस्टोफर्स। आप देख सकते हैं दोस्तों ये सारी चैरिटी शॉप्स किसी क्लोथिंग शोरूम से कम नहीं है। चलिए अंदर चल के देखते हैं। देखिए ये भी कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। इधर बुक्स, इधर सारी जीन्स, शूज़, फिर ट्राउज़र्स, और इधर जैकेट्स। कलर थीम के हिसाब से भी इन लोगों ने सेट किया। देखिए इधर सारा ब्लैक है, उधर कुछ डिफरेंट कलर थीम है,
और इधर देखिए क्रॉकरीज भी है, ये सारी बुक्स का सेक्शन है। With Nikki, when I was doing Nikki, he was there. तो चलिए मैं आपको एक बुक का एग्जांपल दिखाता हूँ, द मूर डू नॉट पास। ये 2.5 पाउंड की बुक है, वैसे इसका जो MRP है वो है 12 पाउंड। तो देखिए कितना डिस्काउंट है। तो दोस्तों किसी ने, देखिए कितनी अच्छी बात है, उसने 12 पाउंड इस पे खर्च किए होंगे और उसने अपने पढ़ने के बाद में इसको डोनेट कर दिया यहाँ पे। और किसी को जो 12 पाउंड खर्च नहीं कर सकता इस पे, उसे ये बुक 2.5 पाउंड में मिल जाएगी। कितनी अच्छी बात है। इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। देखिए डोनेशन भी हो गई, सोशल कॉज के लिए भी पैसा इकट्ठा हो गया और किसी ज़रूरतमंद को मदद भी हो गई। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये चैरिटी शॉप का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और ये भी कमेंट्स में बताइए कि अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में या फिर आप जिस भी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे हर सिटी में अगर एक चैरिटी शॉप ओपन हो जाए तो क्या लोग इसको सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी चीज़ें, पुरानी चीज़ें या फिर नहीं यूज़ होने वाली चीज़ें डोनेट करना चाहेंगे। और इस तरह से कोई एक कल्चर ऐसा डेवलप किया जा सकता है जिसमें लोग एक दूसरे को हेल्प करने के लिए प्रेरित हों। और इसमें बात सिर्फ वो नहीं है कि हम जो लोग ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते या फिर जिनके पास कम पैसा है वो लोग ही इन शॉप्स पे, इन चैरिटी शॉप्स पे जाएंगे। इसके पीछे मकसद ये भी है कि एनवायरनमेंट को कैसे हेल्प करनी है ना। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जितने भी ये वेस्ट कपड़े होते हैं या फिर और चीज़ें बाकी वेस्ट होती हैं जो रीयूज़ की जा सकती हैं, उनको कहीं पे जाके डंप किया जाता है। ख़ास करके कपड़ों को लैंडफिल्स में जाता है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इससे बहुत ये चीज़ों को कम किया जा सकता है। तो ये एक चीज़ मददगार साबित हो सकती है एनवायरनमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी। दूसरा इसका एक बड़ी अच्छी बात क्या है कि ये कोई पैसा कमाने के लिए ये चीज़ नहीं है। ये कई सारे सोशल कॉज को भी इससे हेल्प हो सकती है। इससे जो रेवेन्यू जनरेट हो, इससे जो पैसा आए, जो सामान को बेच के पैसा आए, उसको कई तरह के सोशल कॉज में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी राय दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। हेलो दोस्तों, घर आने के बाद में खाना वाना हो चुका है और बैठ के थोड़ा गपशप मार रहे हैं। फालवी की आज छुट्टी थी तो पूरा दिन भर के टीवी देखा है। और हाँ, नहीं देखा टीवी? क्या किया तो फिर? I played, but then I tidied up. टाइडी अप किया? Yeah. That's good. पढ़ाई नहीं की ना? कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज मैं गया हुआ था चैरिटी शॉप, आपने देखा होगा। ये जो सोफ़ा है हमारा, ये भी हमने चैरिटी शॉप से लिया था। ये सोफ़ा हमें चैरिटी शॉप से पड़ा था 150 पाउंड का। 150 पाउंड मतलब हुआ लगभग 16-17 हज़ार, लगभग 17 हज़ार के आसपास। और यही अगर हम बाहर से लेते तो ये लगभग होता 1000 पाउंड के आसपास, मतलब 1 लाख के आसपास। तो ये अच्छी डील होती है। अब हम लोग एक सोफ़ा कम बेड ले रहे हैं तो ये वापस चैरिटी शॉप में चला जाएगा। तो इसे हम डोनेट कर देंगे और फिर चैरिटी वाले इसको फिर से सेल कर देंगे। मेरे ख्याल से अब वो 150 पाउंड का नहीं बेचेंगे, अब थोड़ा सा सस्ता करके बेचेंगे। मेरे ख्याल से 70-80 पाउंड का अब ये कोई किसी और के पास चला जाएगा। तो ऐसी साइकिल चलती रहती है जब तक यहाँ पे चीज़ें पूरी तरीके से ख़राब नहीं हो जाती, पूरी तरीके से मतलब ऐसी नहीं हो जाती कि वो बिल्कुल बेकार हो जाए, यूज़ करने लायक बचे ही ना, तब तक लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं और अपनी चीज़ों को बड़ा संभाल के रखते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा चैरिटी शॉप में भी चीज़ें बड़ी एकदम ऐसी लग रही थी, बहुत सारी चीज़ें तो एकदम नई लग रही थी। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है चैरिटी शॉप को लेके कुछ? हेलो, मेरा जब हम लोग स्टार्टिंग पे आए थे तो जब हम चैरिटी शॉप को देखते थे तो ऐसा लगता था कि एक तो चैरिटी शॉप है, मतलब यहाँ कैसा सामान मिलेगा क्या नहीं। तो हम कभी सेकंड हैंड है, यूज्ड है, हम लोग की सोच ये रहती थी ना, तो हम कभी जाते ही नहीं थे। तो एक बार जब मैं वहाँ काम करती थी लंदन में,
तो मैंने देखा, मेरे एक कलीग थी, मतलब वो मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर थी, तो उसने बहुत अच्छा वो पहना हुआ था, मतलब जैकेट। तो मैंने उससे पूछा, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो उसने बताया कि एक चैरिटी शॉप का नाम बताया कि वहाँ से लिया हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा, तो वो कह रही थी कि ट्राई करना, वहाँ बहुत अच्छे मतलब सामान मिलता है। तो फिर हम लोग गए थे एक बार देखने के लिए, तो हम बिल्कुल सरप्राइज रह गए। ऐसा लग रहा था बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू। वो इतने अच्छे तो तरीके से रखते हैं ना। पहले हमें यही लगता था ना कि मतलब चैरिटी शॉप में ऐसे ही जाते होंगे, हल्के फुल्के लोग ही जाते होंगे, मतलब पैसा नहीं रहता होगा उनके पास, या फिर तभी वहाँ से चैरिटी शॉप से ख़रीदते होंगे लोग। लेकिन देखा तो यहाँ एक कल्चर है ना, यहाँ पे एक तरीके से जो हमें लगता था वो बिल्कुल गलत था। मतलब हर कोई चैरिटी शॉप में जाता है, मतलब कोई किसी को ऐसा नहीं है कि मतलब ब्रांडेड शोरूम से कपड़े ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग अगर पैसे हैं तब भी चैरिटी शॉप से ही ख़रीदते हैं। और हाँ, वो हर जगह से ख़रीदते हैं। चैरिटी शॉप भी ऑप्शन अपना रखते हैं और शोरूम से भी परचेज़ करते हैं, और चैरिटी शॉप से भी बराबर। जो चैरिटी शॉप एक उनका एक माध्यम भी हो जाता है डोनेशन का, मतलब एक ज़रिया बन जाता है कि उनको थोड़ा सा सोशल वर्क करने का भी मौका मिल जाता है उससे। चैरिटी शॉप से बाई करने से उनको लगता है कि हाँ, जो भी वो पैसा खर्च कर रहे हैं वो एक तरीके से किसी काम में आ जा रहा है, किसी सोशल कॉज के लिए इस्तेमाल हो जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। तो दोस्तों बताइएगा आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए जल्दी से, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आप लोगों को नई वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत से आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय। Don't forget to like and subscribe. See you in the next video. Bye. बाय, सी यू।